छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो माइक, छोड़ो माइक, छोड़ो माइक, छोड़ो। गुंडागर्दी कर रही है। मारने पीटना, आपका फ़ोन खींच रही होती है, मारपीट चल रही होती है वहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ये तो वही महिला है जो जगह जगह जाकर जातिवाद कर रही है। ये तो वही महिला है जो जंतर मंतर जाकर बोल रही है कि तुमको कब से पानी नहीं मिला, पानी पानी, ये वो बोल रही है कि अगर तुम आरक्षण ले रहे हो तो जातिवाद तो होगा, सहन करो। चोट आती है इतने लोगों को, मेरे खुद हाथ पांव खींचे गए हैं। अंजलि है हमारी साथी, उनको तो गिरा दिया, पूरी वीडियो है, ये सब वीडियो में आपकी वो वीडियो है। मारा जाएगा तो क्या हम अपने आप को नहीं बचाएंगे? वो वीडियो में सब कुछ साफ साफ है। तो पहली बात, जो झूठ फैलाया जा रहा है कि उनके कपड़े ये वो, महिला होकर भी वो ये सब झूठी बातें कर रही हैं। हम जाते हैं मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन, वहाँ पर कंप्लेंट लिखाने। वहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर देखिए एक सेफ स्पेस जो होनी चाहिए, वहाँ पर 50-60 की मॉब एबीवीपी घुसी है, सरेआम रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं। इसको ब्राह्मण समाज के तमाम तथाकथित पत्रकार बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं देखिए हमारी बहन रुचि तिवारी को डीयू के तमाम छात्रों ने जो है कि रेप करने की धमकी दी, नंगा करके परेड कराने की बात कही है। कल का वीडियो आप लोगों तक पहुंच गया होगा, मेरे साथ क्या कुछ हुआ। और सावी भी थी, बचाने आई थी मुझे। सावी, वास्तव में क्या कुछ हुआ था, आपकी क्या जुबानी? देखिए, वास्तव में ये हुआ है, जब से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन आए हैं, हम देखते हैं आए थे, फिर स्टे लगा दिया गया, तब से हम देख रहे हैं ये एक जो धड़ा है वो बहुत ज़्यादा उछल रहा है। बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है अरे अब हमारा लाइसेंस जातिवाद करने का कैंपस में वो क्या छीना जा रहा है। तब इनकी रियलिटी बिल्कुल हमारे सामने आ गई है। हम देखते हैं 2-3 दिन पहले हमने इसी यूनिवर्सिटी में उसी जगह पर पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल करा। एस इरफान हबीब प्रोफेसर को बुलाया 12 तारीख को। तब हम देखते हैं यही एबीवीपी के लोग इकट्ठा होते हैं, नारेबाजी करते हैं, उनके ऊपर पानी फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, हमारे ऊपर कूड़ा फेंका जाता है। ये तो एक इतने जाने माने जर्नलिस्ट, एक इतने जाने माने हिस्टोरियन के साथ हो रहा है। तो सोचिए स्टूडेंट्स के साथ उनके क्लासरूम्स में, वाइवा रूम्स में क्या क्या जातिगत भेदभाव होता होगा। फिर हम देखते हैं ये वही एबीवीपी के लोग करने वाले थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने खुद देखा है, कहाँ कहाँ ये लोग पढ़ते हैं सब हम जानते हैं। फिर हम कल एक प्रोटेस्ट कॉल देते हैं इसी के रिगार्डिंग गेट नंबर 4 पे आर्ट्स फैकल्टी पे। तब हमारे जो स्पीकर्स हैं उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर्स होते हैं, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा होता है, पब्लिक मीटिंग चल रही होती है। तब हम देखते हैं कि कोने कोने में एक आधी एबीवीपी के लोग आना शुरू हो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं क्राउड को इंस्टिगेट करा जाए, बहसबाजी में एंगेज होते हैं। और हमारी यही कोशिश है इन लोगों से एंगेज ना करा जाए, क्योंकि इनका यही काम है कि प्रोपेगेंडा फैलाना, वायलेंस करना, मारपीट करना और उसके बाद अपना एजेंडा ये लोग क्लियर कर लेते हैं। तब हम देखते हैं कि आपको कोने में लेकर जाकर ये महिला रुचि तिवारी आपका फ़ोन खींच रही होती है, मारपीट चल रही होती है वहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ये तो वही महिला है जो जगह जगह जाकर जातिवाद कर रही है। ये तो वही महिला है जो जंतर मंतर जाकर बोल रही है कि तुमको कब से पानी नहीं मिला, पानी पानी, ये वो बोल रही है कि अगर तुम आरक्षण ले रहे हो तो जातिवाद तो होगा, सहन करो। ये सब वो महिला कि मैं तो ब्राह्मण पत्रकार हूँ, मैं तो ब्राह्मणवादी हूँ, ये सब वो एक तमके की तरह लेकर अपने आप को जर्नलिस्ट कह रही हैं, जबकि वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है। और उसके बाद जब हम आपको बचाने गए तब हम देखते हैं वो महिला हम पे आती है, हमसे मारपीट करने लग जाती है, उनके साथ और लड़के होते हैं वो हमें मारते हैं। चोट आती है इतने लोगों को, मेरे खुद हाथ पांव खींचे गए हैं। अंजलि है हमारी साथी, उनको तो गिरा दिया, पूरी वीडियो है, ये सब वीडियो में आपके ऊपर ये लोग अत्याचार कर रहे थे। और ये सब हो रहा था हमारे कैंपस में, ये सब हो रहा था उस दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहा जाता है। दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं, मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स के साथ वहाँ हूँ, आप खुद मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, वहाँ खुद पावर डायनामिक्स देखिए। यहाँ पर वो ब्राह्मण पत्रकार हैं, ब्राह्मण जर्नलिस्ट जो भी अपने आप को कह रही हैं, वो एक दलित जर्नलिस्ट के ऊपर अत्याचार कर रही हैं। तो ये तो जातिवाद हमारे सामने है, हम क्यों होने दें? हमारे कैंपस में सब बीच बचाव के लिए जाएंगे, हमें मारा गया, वो वीडियो है, मारा जाएगा तो क्या हम अपने आप को नहीं बचाएंगे? वो वीडियो में सब कुछ साफ साफ है। तो पहली बात, जो झूठ फैलाया जा रहा है कि उनके कपड़े ये वो, महिला होकर भी वो ये सब झूठी बातें कर रही हैं, उसका एक एविडेंस मैं मांगती हूँ, आप दिखाइए। ये सब होता है।
फिर हम उसको ख़त्म करके कि ये सब ख़त्म करा जाए, इनका काम ही ये है, हम जाते हैं मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन। वहाँ पर कंप्लेंट लिखाने कि हमारे कैंपस में एबीपी के गुंडे ये लोग बाहर से आकर मारपीट कर रहे हैं, नहीं चलेगा। वहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर देखिए एक सेफ स्पेस जो होनी चाहिए, वहाँ पर 50-60 की मॉब एबीवीपी घुसती है, सरेआम रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं। इसको रेप थ्रेट्स जी, अंजलि है हमारे साथ 3 साथी थे, महिलाएं थी, एमएलसी कराने गए थे, उनको रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं, मारने की धमकियां दी जाती हैं। उसके बाद हम लोग मॉरिस नगर थाने के बाहर इकट्ठा होते हैं क्योंकि हमारे साथियों को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। 100 से भी ज़्यादा भीड़ जो नारे लगा रहे हैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, इनको गोदेश के गद्दारों गोली मारो, ये जो भी इनका घटिया नारा है, गोली मारने वाले नारे, हम लोग बाहर खड़े हैं, पुलिस से बोल रहे हैं हमारे साथियों को बाहर निकालिए। हमारे कुछ साथी थे, हमें वहाँ मारा जाता है, पुलिस के सामने मारा जाता है, रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं, तेरे को तो देख लेंगे, अच्छा तू ऐसा वाली है, तू ये है, तू वो है, पुलिस के सामने मारा पीटा जा रहा है। अंदर कर दिया एक साथी को, उनके सामने कुछ नहीं कर पाई पुलिस। आप सोचिए कितना अनसेफ एनवायरनमेंट, एक मॉब खड़ी है वहाँ पर, घटिया नारे लगा रही है, मारने को आ रही है, पुलिस ने हथियार गिरा दिए, हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस उनके साथ है, उनके लोगों को अंदर जाने दे रही है, और हम उस वक्त क्या करें? मेरे साथी अंदर हैं, हमने क्या गलत करा है जो हम ये सब फेस करें? और उसके बाद पूरी रात इसी में जाती है और फिर हमारे साथियों को हम कैसे तैसे निकालते हैं और उसके बाद हम देखते हैं सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव शुरू। कोई मुकदमा हुआ या नहीं हुआ अभी तक? हमने कंप्लेंट करी है, रुचि तिवारी के खिलाफ करी है, बाकी लोगों के खिलाफ करी है कि ये जो हिंसा इन्होंने करी है हमारी महिला साथियों के साथ, हमारे साथ, वो उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट, बहुत मुश्किलों के बाद पुलिस ने कंप्लेंट ली हमारी, वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड है। आपको नहीं लगता कि रुचि तिवारी के पीछे जो लोग हैं, जो भड़का रहे हैं, जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? देखिए, वो जो रुचि तिवारी है ना, पहली बात तो वो जहाँ जगह जगह जा रही हैं, जैसी घटिया वो बातें कर रही हैं, लोग भड़काने वाले तो हैं ही, लेकिन वो महिला की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप साफ तौर पर जातिवाद कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, आप अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहे हैं, जर्नलिस्ट तो आते हैं, सवाल पूछते हैं, चले जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। आप आए किस इंटेंशन से हो? आप आए क्यों हो? आप फ़ोन किसी का क्यों खींच रहे हो? क्या कर रहे हो आप वहाँ पर, ये बताइए ना। आप किस इंटेंशन से आए थे? आपने ये सब करा, उसके बाद आप झूठ कह रहे हो कि मेरे कपड़े उतारे गए। ये सब झूठ किस लिए कहा जा रहा है? उठाया गया, ये सब झूठ कह रहे हो आप। तो महिला पे सवाल कर रहे हैं हम। आप हमारे कैंपस में आए हैं, मतलब आप मानती हैं कि वो लड़की इतनी झूठी है, इतना ज़्यादा झूठ बोलती है, अगर आप लोग ना होती तो शायद मुझे किसी और केस में फंसा देती? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम वहाँ नहीं आते, बैड टच, बिल्कुल, देखिए हम वहाँ नहीं आते, आपसे तो कर ही रहे थे मारपीट, आपका फ़ोन खींच रहे थे, आप क्यों दोगे अपना फ़ोन? बिल्कुल क्यों दोगे? नहीं देते तो और करते आपके साथ। सोचिए आप वहाँ अकेले होते तो, है कि नहीं? वो तो वहाँ पर और लोग थे जो जानते हैं कि पावर डायनामिक्स क्या है, जो जानते हैं कि आइडेंटिटी क्या है दोनों लोगों की, तो इसलिए हम बीच बचाव में आए हैं। हम जानते हैं वो महिला के ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। नहीं होते तो आप पे भी बोला जाता, क्या पता कर दिया आप पे भी केस, हमें क्या पता, अभी तो कुछ नहीं पता। झूठ कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। एक फ़ोटो लगा दीजिए, ऊपर कोई भी हेडलाइन लगा दीजिए, जो लोग वहाँ नहीं हैं उनको नहीं पता। आपके ऊपर है कि आपको मानना है क्या नहीं मानना। एविडेंस नाम की एक चीज़ होती है जो हमारे पास है, वीडियोस में है, सब कुछ है। और आजकल सोशल मीडिया पे इतना नैरेटिव फैलाया जा रहा है, हमारी फ़ोटो निकाल के विलन बोल दिया जा रहा है कि ये तो विलन है, ये वो है, ये वो है, इनको ये दिख जाए कहीं पर इनको रेप कर देंगे, ये सब कहा जा रहा है। कौन लोग हैं कहने वाले? हम महिलाएं नहीं हैं, हमारे साथ क्यों हो रहा है ये? रुचि तिवारी सिर्फ एक अकेली महिला है, गुंडी है, ऐसा बोला गया रुचि तिवारी की तरफ से। रुचि तिवारी ने भी तो हमको मारा, रुचि तिवारी ने आपको मारा, हमको मारा, गिराया हमको, वो क्या है फिर? देखिए, हम ये मानते हैं कि महिलाओं के साथ सॉलिडारिटी होनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि महिलाओं की एक बहुत बड़ी जंग है इस समाज में, समानता का अधिकार की लड़ाई हम लड़ते हैं। हम तो कह रहे हैं रुचि तिवारी को, हम और आप एक साइड होकर हमें लड़ाई लड़नी है समाज से, हम एक दूसरे के एनिमीज नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर वो देख रहे हैं ना, हम वो अपनी जाति को ऊपर रख रही हैं, जेंडर की यहाँ बात नहीं है, जाति। तमाम जो सो कॉल्ड ब्राह्मण पत्रकार हैं बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं जी देखो क्या अब ब्राह्मण समाज की महिला लड़की क्या आप जर्नलिज्म नहीं कर सकती?
जर्नलिज्म का पहले तो इनसे मैं पूछूंगी क्या होता है जर्नलिज्म किसी का फ़ोन खींचना होता है, जर्नलिज्म किसी को धक्का देना, मारना, थप्पड़ मारना होता है जर्नलिज्म। ये जर्नलिज्म है तो हम तो ये नहीं सहेंगे, हमारे राइट्स नहीं क्या? आप आकर कुछ भी करोगे, आप आकर हमारे कॉलेज में कैंपस में आकर हमारे फ़ोन छीनोगे, हमें मारोगे, ये हम सह लें? क्यों सहे? आप होते कौन हो? जर्नलिज्म आए हो तो सीधे सीधे सवाल करके जाओ। उन्हें लगता होगा देश संविधान से नहीं, देश मनोविधान से चल रहा है। देखिए एबीवीपी के प्रोटेस्ट होते हैं, उन प्रोटेस्ट में ये सब होता है? हम आते हैं उन प्रोटेस्ट में उनको रोकने? अभिव्यक्ति की आज़ादी में मानते हैं हम तो। कैंपस है, डेमोक्रेटिक स्पेस है, आइए प्रोटेस्ट करिए पीसफुल। हमने तो नहीं रोका आपको कभी। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? हम तो किसी को नहीं मार रहे थे, हम तो अपना नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार गूंगी मेरी सरकार को सुना रहे थे, न्यायालय से गुहार कर रहे थे। आप कौन होते हैं आकर हमारा रोकने वाले? आपके में क्यों नहीं होता कभी? हमारे साथ ही हमेशा क्यों आप लोग आते हैं? हम लोगों के पास तो नाम है, कौन है ये लोग, हम जानते हैं इनको, इनकी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं। आप आए क्यों हो वहाँ पे? अब देखिए रात में किस प्रकार से नारे लगाए गए, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे, एक नया लो आ गया है, एक नीचता का नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। ब्राह्मणवाद जिसके खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर कितने दशकों से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे देश में आज भी कोई आईएएस ऑफिसर दलित बन जाए लेकिन उसको घोड़ी से उतार दिया जाता है उसकी बारात में। ये होता है ब्राह्मणवाद। हमारे नेता कोई अगर चले जाए और किसी मंदिर में, उसके बाद मंदिर की धुलाई हो जाती है, ये होता है ब्राह्मणवाद। दलित सीजीआई बीआर गवाही पर जूता फेंक दिया जाता है, ये होता है ब्राह्मणवाद। ये होता है कास्टिज्म, और उसको आप जिंदाबाद कह रहे हैं। लड़ाई उसी से है। हमारी लड़ाई उसी से है और उसको आप जिंदाबाद कह रहे हैं। ये जो नैरेटिव चला रहे हैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हो रहा है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हो रहा है। आप इसमें फ़र्क नहीं समझ रहे तो वो आपकी भूल है, आपकी गलती है। हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगते रहेंगे। एक इंसान होने के नाते क्या कहेंगी आप कि रुचि तिवारी से? देखिए मैं यही कहूँगी रुचि तिवारी से कि पहली बात तो आप एक महिला हैं, मनुस्मृति पढ़िए, महिलाओं के बारे में क्या क्या लिखा है उस मनुस्मृति में, कि आपको बाहर अकेले जाने का हक नहीं है। आपको तो मनुस्मृति फॉलो करेंगे, यूट्यूब वीडियो बनाने का हक नहीं है। आपको तो घर में चार दीवारी में रहिए, किसी मर्द के बिना बाहर मत निकलिए। तो आप महिला हैं, आपकी और हमारी लड़ाई ना कहीं सेम है। इसी समाज के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो जो आप ये आकर बोल रही हैं ना मैं ब्राह्मण हूँ, जो आप दलितों को फ़ोन खींच रही हैं, मार रही हैं, इसका जो रिपरकशन है ना वो आपको फेस करना पड़ेगा। ये हरकतें नहीं चलेंगी, चाहे वो कोई भी करे। आप महिलाएं, हम भी महिलाएं हैं। एक दूसरे पे अत्याचार करने के लिए हम इस समाज में नहीं आए हैं। थोड़ी रिस्पेक्ट, डिग्निटी बचा के रखिए। और लोगों के लिए भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो रुचि तिवारी से यही है, थोड़ी सी भी आप में ऑनेस्टी बची है तो ये काम रोक दीजिए और आइए और सच कबूल करिए। चलिए सच कबूल कर लीजिए। रुचि तिवारी को साफ तौर पर सावी जो है वो मैसेज दे रही हैं। इस पूरे विवाद में रुचि तिवारी जो नामक महिला है, लड़की है, 100% गलत है, 100% झूठी है, 100% वो एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है। और लड़ाई अम्बेडकरवाद और मनुवाद के बीच में है, अम्बेडकरवाद की जीत होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बाम सेफ न्यूज़, दिल्ली।